जी हाँ फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा मौलिक अधिकारों के बारे में। तो हम देखते हैं मौलिक अधिकार किसे कहते हैं और मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं। मौलिक अधिकार मानवाधिकारों के अंतर्गत वे मूलभूत एवं आवश्यक अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अति आवश्यक है तथा ऐसे अधिकारों को संविधान द्वारा विशेष संरक्षण प्राप्त है, उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। आगे देखते हैं कानूनी या विधिक अधिकार किसे कहते हैं। हमने ऊपर देखा कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, अब देखते हैं कानूनी या विधिक अधिकार किसे कहते हैं। ऐसे अधिकार जिन्हें संसदीय कानून के माध्यम से प्रदान किया जाता है तथा इनको मौलिक अधिकारों के समान संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, कानूनी या फिर विधिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों की तरह संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त नहीं होता। इनके मामलों में सामान्य न्यायिक प्रक्रिया को ही अपनाया जाता है। अब हम देखते हैं कि मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है। भारतीय संविधान में जिन मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है उनका उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। फ्रेंड्स, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मौलिक अधिकारों का उद्देश्य होगा राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में कुल 22 भाग है, उनमें से भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 12 से 35 तक और मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मैग्ना कार्टा भारतीय संविधान के किस भाग को कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूँ कि भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है और मैग्ना कार्टा ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, क्योंकि ब्रिटेन में नागरिकों को मौलिक अधिकार देने के संबंध में वहाँ के सम्राट ने एक मैग्ना कार्टा घोषणा पत्र जारी किया था और ये शब्द ब्रिटेन से भारत में लिया गया है। इसलिए भारत के संविधान में जो भाग 3 है इसे ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यहाँ से एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। आगे है मौलिक अधिकारों की विशेषताएं कि जो भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है उनकी विशेषताएं कौन कौन सी है। उनकी पहली विशेषता है मूल अधिकार प्राकृतिक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मूल अधिकार प्राकृतिक नहीं है, ये मानवीयकृत है। इसके अलावा ये राज्य के अलावा व्यक्तियों के विरुद्ध भी है। जो मौलिक अधिकार है ये राज्य के साथ साथ व्यक्तियों के विरुद्ध भी है, जैसे अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 23 और 24। तो मौलिक अधिकार जो है ये राज्य के अलावा व्यक्तियों के विरुद्ध भी है। इसके बाद हम आगे देखते हैं आपातकाल में निलंबन। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जब देश में इमरजेंसी लगी हो तब आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। यहाँ से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से अनुच्छेद है जिनको आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ऐसे हैं जिनको आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकार स्थायी नहीं है, संविधान संशोधन करके परिवर्तन किया जा सकता है। मौलिक अधिकार स्थायी नहीं है, मौलिक अधिकारों में बदलाव किया जा सकता है संविधान संशोधन करके। और संविधान संशोधन करते हैं हम अनुच्छेद 368 के तहत। संसदीय विधि द्वारा मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन केवल संविधान संशोधन के द्वारा ही किया जा सकता है। अगली विशेषता हम देखते हैं मौलिक अधिकारों की। ये नकारात्मक व सकारात्मक दोनों है। मौलिक अधिकार नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी है। मौलिक अधिकार का अधित्याग नहीं।
अधित्याग का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों को अपनी स्वेच्छा से त्याग नहीं सकता। तो ये भी एक मौलिक अधिकारों की विशेषता है कि मूल अधिकार अधित्याग नहीं, मतलब मौलिक अधिकारों का कोई व्यक्ति अधित्याग नहीं कर सकता। अगली विशेषता है मूल अधिकार राज्य द्वारा अपने नागरिकों को उपहार नहीं। जी हाँ दोस्तों, जो मौलिक अधिकार है ये राज्य के द्वारा अपने नागरिकों को उपहार में नहीं दिए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं इनकी गारंटी व सुरक्षा का प्रावधान स्वयं संविधान करता है। जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के, इनकी गारंटी और सुरक्षा का जो प्रावधान है ये भारतीय संविधान में ही किया गया है। आगे देखते हैं। यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखते हैं मौलिक अधिकारों के संदर्भ में सर्वप्रथम इंग्लैंड में राजा किंग जॉन ने वहाँ के नागरिकों के लिए अधिकारों संबंधी महान घोषणा पत्र जारी किया जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। तो भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आपको याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं अमेरिका में 1791 में सर्वप्रथम औपचारिक रूप से लिखित रूप से प्रथम 10 संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। तो सबसे पहले मौलिक अधिकारों को शामिल अमेरिका के द्वारा किया गया 1791 में। आगे देखते हैं भारत के संदर्भ में। भारत में 1895 में तिलक ने अपने स्वराज्य विधेयक में मौलिक अधिकारों की मांग की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत के लिए सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग कब की गई और किसके द्वारा की गई। तो 1895 में की गई और तिलक के द्वारा की गई। और किस में की गई, अपने स्वराज्य विधेयक में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग की गई। आगे देखते हैं। आगे है 1928 में नेहरू रिपोर्ट में भी इन पर चर्चा की गई। मौलिक अधिकारों के बारे में नेहरू रिपोर्ट में भी चर्चा की गई। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा नेहरू रिपोर्ट को। जी हाँ दोस्तों, ग्रेनविल ऑस्टिन ने नेहरू रिपोर्ट के बारे में कहा, क्या कहा, मूल अधिकारों का अग्रदूत कहा जा सकता है। नेहरू रिपोर्ट को मूल अधिकारों का अग्रदूत किसने कहा। तो आंसर होगा ग्रेनविल ऑस्टिन। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में अगली महत्वपूर्ण बात है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कि 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। जी हाँ फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं, अन्य किसी देश के नागरिकों को प्राप्त नहीं है। और वो 5 अनुच्छेद कौन से हैं आपको याद करने हैं। 15, 16, 19, 29 और 30। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है और काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ भी चुका है। आपको याद रखना है कि 5 अनुच्छेद कौन से हैं। 15, 16, 19, 29 और 30। आगे देखते हैं हम। आगे है 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ की महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की। इसलिए हम 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे देखते हैं मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है। मौलिक अधिकारों की प्रकृति मूलतः नकारात्मक है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी विशेषता मौलिक अधिकारों के संदर्भ में सही नहीं है। आजकल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं हम कि मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। मूल अधिकार बोल दो या फिर मौलिक अधिकार बोल दो, एक ही बात है। मूल अधिकार में नागरिकों को 7 प्रकार के, जी हाँ दोस्तों, जो भारत का मूल संविधान है उस मूल संविधान में नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। जो भारत का प्रारंभ में संविधान बना था उसमें भारतीय नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे। पहला है समानता का अधिकार। यह अधिकार आपको क्रम से याद रखनी है।
पहला अधिकार कौन सा है? समता का अधिकार या फिर समानता का अधिकार। इसका उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 23 और 24 में। चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 25 से 28 तक। पांचवा मौलिक अधिकार है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 29 से 30। 6 नंबर का मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार। इसका उल्लेख अनुच्छेद 31 में किया गया है। 6 नंबर का जो मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, इसको 1978 में हटा दिया गया। 7वां मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस अधिकार का किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। अब ये है सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ लग रहा है नोट। मैंने आपको बताया था कि मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे, परंतु संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार ही प्राप्त हैं। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर इसे अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। अतः अब भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार ही प्राप्त है। मैंने आपको बताया था कि कानूनी अधिकार किसे कहते हैं, वीडियो के प्रारंभ में बताया था। तो यहाँ से एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाया गया। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर इसे अनुच्छेद 300 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अब हम बात करेंगे कि अनुच्छेद 12 में क्या है। अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा। राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य में निम्नलिखित शामिल है: भारत की सरकार और संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी जैसे ग्राम पंचायतें, अन्य प्राधिकारी, नगर पालिकाएँ भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर। तो ये जो अनुच्छेद 12 है इसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है और ये सभी राज्य के अंतर्गत आते हैं, जैसे भारत की सरकार, राज्य की सरकार, संसद, विधानमंडल, पंचायतें, ये सभी राज्य के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम अनुच्छेद 13 से अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।